लोकसभा चुनाव होने में अभी कुछ ही महीने बाकी है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में बीजेपी अपने रूठे हुए साथियों को मनाने में लगी है और अभी तक काफी हद तक कामयाब भी दिख रही है, ताकि 2014 में जैसे एनडीए की सरकार बनी थी वैसे ही 2019 में भी दोहराया जाए, तो वहीं कांग्रेस भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से जनता का मिजाज भांपने और सीटों के आकलन का जो सर्वे किया था वो पूरा हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें कांग्रेस की 15 सीटों पर दावेदारी है। अगर कांग्रेस अपने मांग पर कायम रहती है तो महागठबंधन में कलह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वही खबरों के अनुसार कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वे में ये बात उभर कर आई है कि हाल ही के दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बिहार की कांग्रेस की स्थिति में भी सुधार हुआ है और जनता उसके साथ चलने का दावा भी कर रही है। वहीं जो वर्तमान सांसदों का कांग्रेस आगे मौका न देकर पार्टी में सेवा की जिम्मेदारी देने के मूड में। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने एक साथ दो तरह के सर्वे किए थे। एक सर्वे राज्य की कोर टीम के स्तर पर किया गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर के सर्वे के लिए निजी एजेंसी की मदद ली गई। सर्वे के दौरान जनता की नब्ज टटोलते हुए ये जाना कि राज्य में पार्टी की क्या स्थिति है। इसके साथ ये भी जाना कि कांग्रेस को प्रदेश स्तर पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए तथा जनता से जुड़े कौन से मुद्दों को पार्टी के घोषणा पत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहले चुनावी मैदान में दांव लगा चुके प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाए या नहीं, इसका भी आकलन किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। साथ ही साथ बिहार में लड़ी जाने वाली संभावित सीटों पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष को बिहार में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला बताया गया है उसमें महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी के लिए 17 से 18 और कांग्रेस के लिए 15 सीटों की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए 2-2 और अन्य सहयोगियों के लिए 1-1 सीट दिए जाने पर बात की जा रही है। कांग्रेस अगर सर्वे के अनुसार 15 सीटों की मांग पर अड़ती है तो महागठबंधन में दरार तय है। बताया जाता है कि आरजेडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वही आरएलएसपी को सम्मानजनक सीटें चाहिए। सीटों पर विवाद फंसने का कारण ही आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से पाला बदलकर आरजेडी महागठबंधन में आए हैं। उधर जीतन राम मांझी को आरएलएसपी जितनी ही सीटें चाहिए। वाम दल शरद यादव के साथ साथ अन्य दलों के भी दावे हैं। ऐसे में महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी के लिए सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं होगा। ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, कौन कितना खुश होगा। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। वहीं बिहार में कांग्रेस की सफल रैली होने से कीर्ति आजाद के साथ साथ ही कुछ और नेताओं के आने से बिहार कांग्रेस का उत्साह चरम पर है। उत्साह ऐसा है कि कांग्रेस बड़े भाई का रोल निभाने का भी सोच रही है। वहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निर्भर करता है कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी को कितनी सीट देते हैं और किसे मन मुताबिक। बिहार तक